किचन की कुछ स्मार्ट टिप्स होती है जो अगर हमें पहले से पता हो तो काम आसान होने के साथ साथ हमारे टाइम और पैसा दोनों का ही बचत होता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है लहसुन को छीलने को लेके। लहसुन छीलने का बहुत सा टिप्स आपने देखे होंगे, आपको पता भी होगा, लेकिन आज का जो तरीका है ना वो सबसे अलग है और बहुत ही आसान है। तो इसके लिए आप ले लीजिए चॉपर। इस तरह का चॉपर तो हम सबके पास रहता है, ये बहुत ही यूज़फुल है। अगर नहीं भी है तो आप ख़रीद लीजिएगा क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ यूज़ आने वाला चॉपर है। तो आपको करना क्या है, लहसुन ले लीजिए और उसका जो एक एक कली है ना उसको तोड़ लीजिए, तोड़ के चॉपर में डालते जाएं। लहसुन को छीलने की ज़रूरत नहीं है, इससे कि आपका दो काम एक ही साथ में हो जाएगा। जैसे कि लहसुन भी अच्छे से छिल जाएगा और लहसुन भी अच्छे से ग्रेट हो जाएगा। बस इस तरह से चॉपर को आप चला लीजिए। चलिए आप खोल के देखते हैं इसका छिलका किस तरह से उतर के आया है। आप देख ही सकते हैं इसका छिलका अलग हो चुका है और लहसुन अलग हो चुका है, यानी कि इसका छिलका पूरा उतर चुका है। अभी लहसुन भी ग्रेट हो चुका है। इससे और ज़्यादा बारीकी वाला ग्रेट चाहिए तो और 2-3 बार आप चॉपर को घुमा लीजिएगा तो लहसुन एकदम से बारीकी वाला चॉप हो जाएगा। और छिलके को अलग करने के लिए एक बाउल में आप पानी ले लीजिए, पानी में लहसुन को डाल दीजिए। जैसे ही आप पानी में लहसुन को डालेंगे तो छिलके जो है ना वो ऊपर तैर के आ जाएगा और इजीली आप इसको हटा पाएंगे और जितने भी लहसुन है वो पानी में रह जाएगा। तो कैसी लगी ये टिप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और इस तरह से आप इकट्ठा बहुत सारा लहसुन को छील भी पाएंगे और उसको ग्रेट भी कर पाएंगे। तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी जो अगली टिप है वो है पपाया को लेके। जब भी हम पपाया घर में काटते हैं तो इसका जो छिलके है इसको हम फेंक देते हैं। पपाया में बहुत सारा गुण है, इसको अगर हम खाते हैं तो, इसको अगर फेस में लगाते हैं फेस पैक बना के तो भी बहुत ही सारा गुण, बहुत ही ज़रा फ़ायदा हमको मिलता है। तो इसके लिए क्या करना है, पपाया का जो छिलके है इसको कभी ना फेंकें। इसको किस तरह से आप यूज़ में ले सकते हैं। पपैया छिलके को अगर आप इस तरह से हाथों में या तो फिर फेस में रगड़ते हैं तो बहुत अच्छा ग्लो आता है। कंप्लेक्शन को फेयर करने में बहुत ही हेल्पफुल माना जाता है पपैया। तो इस तरह से इसको ना फेंके, इसको यूज़ में ले सकते हैं। और एक टिप बताऊंगी, आप क्या कीजिए, पपैया का छिलके को अच्छे से मतलब इसका पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद चावल का आटा यानी कि राइस फ्लावर जो है ना उसको मिला के आप पूरा बॉडी में इसको लगा के उसके बाद हल्के से रब कर दीजिए। उसके बाद नहा लीजिए। इससे भी ना कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत ही फेयर होगा और बहुत अच्छा ग्लो आएगा। सुई में धागा डालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, खास करके जिनका आंखों में प्रॉब्लम है यानी कि आंखों में कम देखते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल वाला टास्क हो जाता है सुई में धागा डालना। देखिए बड़ा वाला जो सुई है ना उसमें तो हम आसानी से धागा को डाल पाएंगे, लेकिन छोटा वाला जो सुई होता है उसमें आसानी से धागा को नहीं डाला जाता है। तो इसके लिए मैं 2 टिप्स शेयर करूंगी, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको ईजी लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला वाला टिप में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप थोड़ा सा फेविकॉल ले लीजिए और थोड़ा सा फेविकॉल लेके इस तरह से आप धागे में लगा दीजिए और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। देखिए ये ड्राई हो चुका है। जैसे ये धागा ड्राई होता है ना तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाता है, थोड़ा सा कड़क हो जाता है, जिस वजह से आसानी से हम सुई में धागा को डाल पाते हैं। देखिए कितना ईजिली मैंने धागा को सुई में डाल दिया है। अभी दूसरा जो टिप है वो है नेल पेंट। आपके घर में नेल पेंट है तो आप नेल पेंट का भी यूज़ ले सकते हैं। तो आप पेपर में पहले धागा को रख दीजिए, उसके बाद नेल पेंट धागे में आप लगा दीजिए। नेल पेंट को लगाने के बाद इसको भी ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए। जैसे अगर फेविकॉल नहीं है तो ये टिप भी आप अपना सकते हैं, दोनों में ही सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। तो जैसे ही ड्राई हो जाता है धागा कड़क हो जाता है, धागा स्ट्रेट हो जाता है और इजीली हम छोटे से छोटे सुई में भी धागा को डाल पाएंगे। आपका आंखों में जितना भी प्रॉब्लम है, मतलब आप अच्छे से नहीं देख पाते हैं, फिर भी इस तरह से आप धागे को सुई में आसानी से डाल पाएंगे। और मेरी अगली टिप में मैं एक सिलिकॉन ब्रश कंटेनर बनाई हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है। तो इस तरह का किसान का जैम जो होता है ना, जैम का बोतल हर घर में रहता है क्योंकि बच्चे लोग इसको बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ही शौक से खाते हैं। तो इसी कंटेनर को यूज़ में लेके सिलिकॉन ब्रश कंटेनर बनाऊंगी। चलिए देखती हूँ इसको कैसे बनाई हूँ। तो आप क्या कीजिए, जो लीड है लीड का सेंटर में इस तरह से कोई भी नुकीला चीज़ से और एक भारी चीज़ से अपना इसको इस तरह से मारते जाइए। एक्चुअली एक लाइन से ना इसको कट करेंगे, ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन ब्रश ना आराम से इसमें घुस जाए। तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। देखिए इस तरह से कर लिया है। अभी सिलिकॉन ब्रश को इस तरह से घुसा देंगे। देखिए आराम से ये फिट हो चुका है। अभी ना थोड़ा सा ये हिल रहा है, अच्छे से फिट नहीं हो पा रहा है, तो ऊपर से ना एक रबर बैंड से इस तरह से हम टाई कर देंगे। जैसे ही हम रबर बैंड से टाई करेंगे ना तो अच्छे से ये फिट हो जाएगा, इधर उधर ना ये हिलेगा नहीं।
देखिए कितना आराम से इस तरह से, देखिए आराम से इस तरीके से मैंने फिट कर दिया है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये देखने में भी जैसे सुंदर लगता है ऐसा यूज़फुल भी है। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं पराठा बनाते टाइम मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ। तो जब भी आपको पराठा बनाना होगा तो इस तरह से, जब हम सिलिकॉन ब्रश से ऑयल का यूज़ करते हैं तो इधर उधर वो गिरता रहता है, लेकिन अब से ये नहीं गिरेगा। ब्रश का जब यूज़ हो जाएगा तो फिर से आप कंटेनर में इस तरह से आप ब्रश को रख पाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए आपका जो किचन स्लैब है वो गंदा नहीं होगा। अब प्लास्टिक बोतल का यूज़ में लेके एक ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी जो बहुत ही यूज़फुल है। तो आप इस तरह का पानी का बोतल भी ले सकते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक का जो प्लास्टिक का बोतल है वो भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है आप ले लीजिए। उसका स्टिकर हटा दीजिए। अब बीचों बीच इसको इस तरह से कट कर लीजिए, दोनों साइड ही कट करना है, लेकिन हम इसे पूरा नहीं कट करेंगे, नीचे से थोड़ा सा जॉइंट ही रखेंगे। देखिए इस तरह से, बस इतना ही कट करेंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि बीचों बीच मैंने इसको कट किया है और नीचे से थोड़ा सा जॉइंट रखा है। अभी देखिए इस तरह से छोटा छोटा होल बना लेंगे ताकि इसमें हम स्टिक डाल पाएँ, और स्टिक को जब हम डालेंगे ना तो इस पार से उस पार कर पाएँ आसानी से। तो इसलिए इस तरह का छोटा छोटा होल बना लीजिएगा। और यहाँ पे हमें चाहिए स्ट्रॉ, तो जितना स्ट्रॉ हमें चाहिए होगा उतना स्ट्रॉ हम ले लेंगे। तो देखिए किस तरह से, इस तरह से स्ट्रॉ को डालें और उसके बाद धागा को डालें, यानी कि धागा का जो रील है उसको डालें। उसके बाद इस तरह से इस पार जो होल मैंने बनाया था ना इस तरह से कर लेना है। इसलिए मैंने बोला ना कि छोटा छोटा होल बना लेना है, तो आप अंदाज से कर लीजिएगा। और जितने भी धागा है उसको इस तरह से अगर हम अरेंज करके रखते हैं तो अच्छे से अरेंज होकर भी रहता है, आसानी से हमको मिल भी जाता है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। तो ये प्लास्टिक बोतल जो हम कूड़ा में फेंक देते हैं, कचरा कूड़ा में, लेकिन उसको ना फेंक के इस तरह से अगर हम यूज़ में लेते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जैसे कि प्लास्टिक बोतल देखिए ट्रांसपेरेंट है, तो इस वजह से आपको दिखेगा भी कौन सा कलर का धागा आपको चाहिए, तो आसानी से आप इसको यूज़ भी कर पाएंगे। एक साइड में लगा दिया है, अभी दूसरे साइड में भी इस तरह से लगा देंगे। दोनों साइड में मैंने लगा दिया है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए सेंटर में इस तरह से छोटा छोटा होल बनाएंगे ताकि हम धागा को निकाल पाएँ। यानी कि जब हमें धागा चाहिए होगा तो बोतल को खोलने की ज़रूरत नहीं है, जो सेंटर में छोटा छोटा होल बना हुआ है उधर से ही हम धागा को ईजिली ले पाएंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए जितना धागा आपको चाहिए होगा इस तरह से आप निकाल के ले लीजिएगा। उसके बाद बाकी का जो धागा है उसको ना इस तरह से स्ट्रॉ में लपेट के रख दीजिएगा ताकि दोबारा से जब आपको चाहिए होगा आसानी से आपको मिल जाएगा। कैसी लगी ये टिप मुझे कमेंट ज़रूर करना। और जब आपको रील चाहिए होगा तो इस तरह से आप बोतल को खोल लीजिएगा और रील को निकाल लीजिएगा और बस बोतल का जो लीड है उसको लगा दीजिएगा। है ना फ्रेंड्स, देखिए कितना यूज़फुल। आई होप आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेरी जो अगली टिप है वो है मिक्सर ग्राइंडर को लेके। अक्सर जब हम मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं उसमें मसाला वगैरह पीसते हैं तो क्या है ना, अचानक कभी कभी ये बंद हो जाता है, फिर हमें समझ में नहीं आता है ये क्या हो गया। तो देखिए बहुत से लेडीज़ को अभी भी नहीं पता है, तो चलिए आप बताती हूँ कि ये क्यों बंद होता है और इसको कैसे ठीक करना है। सबसे पहले आप मिक्सी का ऑन बटन को ऑफ कर दीजिएगा, ये अपना सेफ्टी के लिए है। जब मिक्सी फिर से चालू होगा तो आपका उंगली भी कट हो सकता है, जिस वजह से ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर उसके बाद आप मिक्सी को उल्टा कर लीजिए। जैसे ही आप मिक्सी को उल्टा करेंगे तो एक रेड कलर का बटन दिखेगा, इस बटन को हल्के से प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो मिक्सी ऑन हो जाएगा। एक्चुअली मिक्सी ना ट्रिप हो जाता है, जब हम मिक्सी में कुछ पीसते हैं या ज़्यादा कुछ उसमें बनाते हैं तो क्या है ना, मिक्सी ज़्यादा लोड नहीं ले पाता है, जिस वजह से ये ट्रिप हो जाता है। तो अगली बार इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप इस रेड बटन को प्रेस करके मिक्सी को दोबारा से चालू कर सकते हैं। मुझे पता है आप में से बहुत लोग को ये टिप पहले से पता होगा और बहुत लोग को नहीं भी पता होगा। तो मेरे तरफ से ये जानकारी अगर अच्छा लगे तो एक लाइक इसके लिए कर देना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आप सबको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Bye friends and thanks for watching.